नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल हरियाणा में आपका स्वागत है। मित्रों, जीवन जीने के लिए मिला है और जीना एक कला है। मैं आपके सामने जीवन के उन मार्मिक तत्वों की बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी साधनों पर निर्भरता मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देती है। हम 1980 के दशक में जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर्स होते थे हम लोगों के मानसिक विकास के अंदर बहुत अधिक प्रेरणा देते थे और हम लोगों से वो एक्सरसाइज करवाते थे जिससे मानसिक विकास होता है। हमारे समय के जो बच्चे पढ़े हुए हैं उस समय के टीचर्स का बहुत अहम योगदान होता था। उन दिनों 30 तक के पहाड़े आपको 24 गुना 24 मुँह ज़बानी हम बता दिया करते थे, 27 गुना 27 ये सब चीज़ें टिप्स पर होती थी। आजकल मैंने एक हमारे मित्र के बेटे इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, एक बार मुझे उनसे घर जाने का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि 400 ग्राम ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का आता है, 1 किलो का ब्रेड का पैकेट कितने का आएगा। जैसे ही पर्सन किया उसने जेब में से अपना फ़ोन और कैलकुलेशन निकालने के लिए बाहर निकाला तो मैंने उससे कहा नहीं, इसका प्रयोग न करें, बहुत सरल है। वो चुप रहा काफ़ी देर तक। उनके पेरेंट्स ने कहा कि आजकल के बच्चे सब कैलकुलेटर और छोटी छोटी बातें हो तो गूगल पर जाते हैं। हम पराधीन हो गए हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डालते रहते हैं अंदर, लेकिन बाहर निकालने का हमको कहीं मौका नहीं मिलता। ये हमारे मानसिक कमजोरी की सबसे बड़ी विकृति बनती है। हम शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। थोड़ी दूर हमें जाना होता है तो दुपहिया स्कूटर को उठाते हैं, स्कूटी को उठाते हैं। मानसिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये पराधीनता आजकल के बच्चों के अंदर शहरों में, महानगरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जीवन में बच्चा है, आप उससे पूछिए, यदि आप वो मोबाइल है उसका 4-5 घंटे के लिए आप मोबाइल को छीन लीजिए, वो बच्चा 5-6 घंटे के अंदर हतप्रभ हो जाएगा। उसके अंदर एक तरह का बहुत बेचैनी बढ़ जाएगी, वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये क्या है? हमें इन चीज़ों पर आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर इस बात का गौर करना होगा कि बच्चे का विकास के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पेरेंट्स का अपना योगदान और टीचर्स का होता है। लेकिन इस अंधाधुंध की दौड़ में, धन की दौड़ में रात और दिन हम बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप ये देखते हैं कि जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग देती हैं। स्वभाव में यदि विनम्रता हो तो सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आज हम ये देखते हैं कि स्वभाव की विनम्रता, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। आप में जितना अधिक होगा हम उतना अधिक सीख पाएंगे। आप अपनी जिह्वा को देखें, कितने इन कठोर दांतों के बीच के अंदर वो कितनी सरलता के साथ रहती है, अपने को किस तरह से बचाती है। हम इस चीज पर गौर करें। आज के बच्चे यदि जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो सहजता और सरलता, छोटी छोटी बातों के अंदर बच्चों को जब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं तो बड़े उग्र हो जाते हैं और ये सब चीज़ें अभ्यास से आती हैं। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण 25-30 साल पहले देखने को मिला। गंगा नदी के ऊपर हरिद्वार के पास एक जगह भंवर पानी का बनता है जिसके अंदर पानी गोल होता है, वो पानी नीचे ज़मीन में जाता है। वहाँ पर बच्चे नहा रहे थे और एक बच्चा उस भंवर के आसपास आकर फंस गया और उस भंवर से निकलने के लिए जो उसका दायरा था पानी का, उससे वो छटपटा रहा था।
80-85 साल के बूढ़े की उस पर नज़र पड़ी तो उस बूढ़े ने जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को कहा कि बेटा इसके साथ संघर्ष मत करो, इसके साथ यदि तुम्हें बचना है तो आप इसके साथ बाहर अपनी ताकत खराब मत करो, आपकी सारी ताकत खराब हो जाएगी और ये आपको फंसाकर आपके अकाल आपकी मृत्यु होगी। आप अपने को छोड़ दीजिए, स्थिर हो जाइए, बचना है तो शिथिल हो जाइए। और उस बच्चे के मस्तिष्क में बात आई, उसने वो हाथ जो फड़फड़ा रहा था चारों तरफ से तैर कर उसके भीतर, उसने स्थिर किया और वो सीधा भंवर के अंदर जाकर 40-50 फीट की दूरी से वो बाहर निकल गया। यही आज हमारी हालत है। हम जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए अपनी शक्ति से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। सरलता और सहजता से समय आने पर उन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में सहजता का बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। एक प्रसंग है, भगवान जब श्री कृष्ण द्वारका के अंदर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, अपने शरीर को पंचभूत को एक तरह से अपने में समाहित करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा, कौन्ते आप द्वारका के जितने नर और नारी हैं अपने सानिध्य में सुरक्षा कवच में इनको सबको हस्तिनापुर लेकर जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले दिन अर्जुन ने द्वारका के नर और नारियों को अपने सानिध्य में लेकर यात्रा शुरू की और रात को जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो डाकुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया। और अर्जुन ने जब ये देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाना चाहा, लेकिन गांडीव नहीं उठ पा रहा था। गांडीव उठना तो दूर, उस पर प्रतंजा तक नहीं चढ़ा पा रहा था। अर्जुन हंसप्रद था कि जिस गांडीव से भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े अगेय योद्धाओं को इस गांडीव ने युद्ध के अंदर सबको परास्त किया है, आज वो गांडीव उठ नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण के अंदर से अर्जुन के अंदर ये आवाज आई कि हे अर्जुन, सब कुछ मेरी इच्छा से चलता है, परमेश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, तेरे को तो एक निमित्त बनाया है, इसलिए तो काम सारे ईश्वर आपको एक यंत्र बनाकर काम करते हैं। दोस्तों, गीता के अंदर ये सहजता और सरलता भगवान कृष्ण मनुष्य को जीवन में आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता की हर अवस्था में आनंद मिलता है। अब एक तरफ भगवान कृष्ण प्रेम की एक प्रकाष्ठा पर रास लीलाओं में कहां तक लेकर जाते हैं। रास लीला के अंदर भगवान कृष्ण कितनी प्रेम की प्रकाष्ठा पर उतारते हैं, और सन्यास जैसे एक विषय है, जो बहुत गहन विषय है, उसके अंदर भी भगवान कृष्ण समरसता पैदा करते हैं। धैर्य की कमी सफलता को विफलता में बदल देती है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि आदमी सफलता के बहुत नज़दीक है लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाभारत के अंदर, जो 18वें दिन युद्ध चल रहा था, पांडव अंतिम पड़ाव पर कौरवों के पहुंच गए थे और उस पड़ाव पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया था। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को, दुर्योधन की जंघा को तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया था। शाम के शिविर में जब खाना खा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मधुसूदन, आपने बड़े भैया को अभी तक जीत का आशीर्वाद नहीं दिया है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा
अभी 18वें दिन का अंतिम प्रहर का कुछ समय बाकी है। भीम ने कहा कि हे माधव, उनके जो सेनापति हैं वो तो तालाब के सामने ओधे मुंह पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्य रखिए और सबसे ये कहा कि आपको अपने डेरे में, जो पांडवों का डेरा है, उसमें जाकर विश्राम करना चाहिए। यहां पर शात्विक ने कहा कि भगवान, हम कौरवों के अंतिम पड़ाव में हैं, विजय के बहुत नजदीक हैं। यदि हम इस पड़ाव से छोड़कर वापस मुड़ेंगे तो हमारी विजय के ऊपर शंकाएं पैदा होंगी। शात्विक की बात तर्क संगत थी और सबने उसके अंदर हाँ में हाँ मिला दी और भगवान श्री कृष्ण की बात आई गई हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी तो महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का सिंहासन तक नहीं छोड़ा है। तो अर्जुन ने कहा कि हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए, लेकिन सभी वहां पर अंतिम पड़ाव में कौरवों के में रात को ठहर गए और अश्वत्थामा ने पांडवों के पड़ाव में आकर उनके पुत्रों का हत्या कर दी। यहां यह प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो इशारा किया था धैर्य का, पांडवों ने उसका पालन नहीं किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, सभी पुत्रों की हत्या। जीवन में हम सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, सफलता हमारे पास होती है, लेकिन धैर्य की कमी हमारी सफलता को विफलता में बदल देती है। आप आजकल अपने चारों तरफ वातावरण में देखते हैं, रोज घटनाएं अखबारों के अंदर, पारिवारिक ब्लड के अंदर, जमीनों के बंटवारे, घर गृहस्थी के बंटवारे, छोटी छोटी चीजें जिन पर आदमी को इतना ज्यादा धैर्य रखना चाहिए कि कुछ समय के बाद ये हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा, लेकिन कोर्टों तक, कचहरी तक, मर्डर तक, क्या से क्या नहीं हो रहा है। ये जो सब घटनाएं वो धैर्य की कमी से होती है। और एक प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य के अंदर धैर्य होता है तो उसे ये माता कि मैं अपनी सफलता का सूचक स्वयं बनूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय ठहरना होगा। आज मनुष्य का एक अहम प्रश्न है कि हम अपनी सफलताओं को दूसरों से मोहर लगवाना चाहते हैं। क्या जरूरत है? हमें स्वयं अपने कार्यों से संतुष्ट होना है और केवल अपने को ही संतुष्ट करना है। यदि हमें वाहवाही चाहिए तो प्रकृति की तरफ से हम वाहवाही ले, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से वाहवाही ले। संसार की वाहवाही आदमी को आगे नहीं बढ़ाती है, वो लोकाचार में लेकर जाती है और उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने इसका कहा कि महान धैर्यशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति लंबे समय के बाद अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं और सफल होते हैं। कबीर ने तो बहुत सुंदर ढंग से कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली कितनी कठोर परिश्रम करता है, 8-10 साल तक पौधों को पानी देता है, तैयारी करता है, कठोर परिश्रम करता है, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही होते हैं ना। लेकिन आज का मनुष्य के अंदर धैर्य की कमी, सहनशीलता की कमी, अपने पर विश्वास की कमी के कारण वो जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। जब ये सारे गुण हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।